इस तरह से x वाला भी हो गया, लेकिन और एक इसमें देखना चाहिए। ये रहा अगला सवाल। x, 2x है तथा इसका माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात करें। चलिए x का मान हम लोग ज्ञात करके देखते हैं। फिर से पुनः वही फार्मूला, माध्य बराबर योग बट्टे संख्या। माध्य दिया गया है कितना, 5, योग चलिए 2 6 8 8 7 15, 15 8 23, ये है 23। अब प्लस में 2x और 1x, क्या है ये 2x और 1x मिला के कितना 3x, और नीचे में टोटल संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, तो 6 लिख लेंगे। अब यहाँ से कुछ नहीं तो नीचे 1 लगा दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। 6 पंचे 30, या फिर ऐसा ऐसी गुना कीजिए, ऐसा ऐसी, चलिए ऐसा ऐसी करते हैं। 23 प्लस 3x, 6 पंचे 30। अगर 23 को उस तरफ ले जाते हैं, 23 प्लस में है, उस तरफ जाकर यह माइनस में हो जाएगा। 30 में 23 अगर बात करते हैं तो 7 हो जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू हो गया 7/3, जो कि इसका ये उत्तर है। चलिए अब हम लोग यहां से टाइप चेंज करेंगे। एक तो ये माध्य समाप्त हुआ, अब हम लोग बहुलक देखेंगे कि आखिर बहुलक निकलता कैसे है। प्रश्न संख्या कितना था, 4 होना चाहिए ठीक। ये रहा प्रश्न संख्या 4। 5 6 7 8 2 0 में बहुलक होगा। ये रहा अगला सवाल, क्या निकालना है हमें, बहुलक निकालना है। अगर बहुलक निकालना है तो कुछ नहीं, यहाँ पर इसके लिए एक हम नोट लिख देते हैं। ये रहा नोट, और लिख देते हैं बहुलक। अगर बहुलक निकालना हो तो बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता ही बहुलक होता है। सर्वाधिक बारंबारता से तात्पर्य है जो सबसे अधिक बार आए। ये वाला आंकड़ा दिख रहा होगा, और इस आंकड़े में जो सबसे अधिक बार आए वह हो जाएगा बहुलक। आंकड़ा एक बार हम और देख लेते हैं, 5 6 7 8 2 0। कुछ ऐसा भी संख्या रहेगा जो रिपीट रहेगा, ठीक है, रिपीट रहेगा अर्थात अधिक बार रहेगा। जो अधिक बार आए वही होगा बहुलक। तो चलिए गिन के देखिए कि सबसे अधिक बार कौन आया है। तो सबसे अधिक बार आने वाला वह संख्या है 7। कितना बार, 2 बार, बाकी सब 1 बार, लेकिन 7 2 बार, इसलिए 7 हो गया इसका उत्तर। आइए सवाल संख्या 5 में। इस आंकड़े का बहुलक भी चलिए चयन कर लेते हैं। तो सबसे अधिक बार इस बार भी देख रहे हैं, ये 7 ही तो है। 7 कितना बार, 3 बार। कुछ नहीं, जो सबसे अधिक बार आए वही होता है बहुलक, बाकी सब 1 बार, लेकिन 7 3 बार। ये 7 हो जाएगा इसका उत्तर। एक सवाल और बना लेते हैं। ये रहा सवाल, आंकड़ा में है 4, 5, 2, 3, 7, 2, 7, 5। तो इसमें से अगर हमें बहुलक निकालना है तो फिर से हम देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन है। 2 तो दिख रहा है, 2 बार है,
कोई और संख्या है क्या? बिल्कुल है, 7 भी 2 बार है। अगर इस तरह का कंडीशन बनता है तो इन दोनों को जोड़ के सीधा आधा कर लीजिए, हो गया बहुलक। अर्थात जो अधिक बार हो, शायद अगर ये 2 गो यानी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, कोई और भी एक संख्या 2 बार रहता तो तीनों का हम लोग औसत निकाल लेते हैं। फिलहाल 2 गो है, 2 और 7, तो इन दोनों का औसत निकाल लेंगे। और भी है, अरे वाह, ये तो 5 भी अधिक बार है। कितना बार? 2 बार। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि 2 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, और थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे जो सबसे अधिक बार हो वह होगा बहुलक। अब पता चला कि एक संख्या नहीं, 2 संख्या नहीं, पूरा 3 संख्या दोहरिया दिया। तो इससे घबराना नहीं है, इसका क्या चाहिए? बहुलक ही ना चाहिए। इसका भी उपाय है। अगर बहुलक निकालना है तो तीनों को जोड़ लीजिए और 3 से भाग लगाइए। क्यों? क्योंकि 3 संख्या अधिक बार है। कौन कौन? 5, 7 और 2। भाग किससे लगाना है? 3 से। क्यों? 3 गो संख्या है और इसका औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत। कह रहे हैं बहुलक, लेकिन इसका औसत निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह अधिक बार है और एक संख्या नहीं, 2 संख्या नहीं, 3 संख्या, तो 3 से भाग देंगे। 5, 7, 12, 12, 2, 14, 14/3 भाग लगाइए या फिर इसी तरह से लिख दीजिए। तो ये रहा बहुलक। तो बहुलक भी हो गया खत्म। अब आते हैं माध्यक में। प्रश्न संख्या 7। उसी तरह का अगर आंकड़ा फिर से मिल जाए, अब इस आंकड़ा से हमें प्राप्त करना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए भी एक नोट यहाँ पे लिख देते हैं। कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इस आंकड़े को या तो इस आंकड़े को, दिया गया आंकड़ा को या तो आरोही क्रम में या नहीं तो अवरोही क्रम में सजाने पर, या तो इसको हम लोग आरोही क्रम में या नहीं तो अवरोही क्रम में इसको सजा देंगे। तो सिर्फ आरोही और अवरोही में ही सजाना है या फिर माध्यक भी निकालना है? देखिए, माध्यक को ही माध्यिका कही जाती है। आरोही में सजा लेते हैं। सबसे छोटा संख्या 0, उससे बड़ा संख्या 1, क्या 1 के बाद बड़ा संख्या 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। आधा इधर गायब, आधा उधर गायब करना है। एक इधर कैंसल, 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 एक इधर कैंसल। बीच में जो बच जाए वही होगा माध्यक। तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ये माध्यक कहिए या फिर माध्यिका कहिए। इसका उत्तर हो जाएगा 5। इस तरह से माध्यिका भी निकल गया। अब आते हैं सीधा परिसर के तरफ, या फिर एक और आंकड़ा हम लेना चाहेंगे। बाय द वे, बीच में एक ना बच के 2 संख्या बच जाए। 3 गो तो बचेगा नहीं। क्यों? एक इस तरफ एक उस तरफ उड़ा देना है, वो बच गया 3 में से। हाँ, लेकिन 1 बचेगा या नहीं तो 2 बचेगा। फिलहाल अभी तो 1 गो बचा था। 4, 5, 6, 7, 8, 2 में माध्यक है। फिर से इसे या तो हम आरोही क्रम में सजाएंगे या तो अवरोही क्रम में सजाएंगे। अगर आरोही में सजाएंगे, सबसे छोटा संख्या 2, इससे बड़ा संख्या 4, 4 के बाद फिर 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। इसको काटते हैं। अब एक इधर गायब, एक इधर गायब, एक इधर गायब, एक इधर गायब, और इस बार बच रहा है 5 और 6। तो 5 6 को जोड़ देना है और उसका आधा कर देना है। अर्थात अगर हमें माध्यक निकालना है तो फर्स्ट स्टेप आरोही क्रम में इस आंकड़े को सजा देना। आधा इधर गायब कर देंगे, आधा सॉरी, ये इस तरफ 2 गो, इस तरफ 2 गो। अगर 2 को बच जाए तो इन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य नहीं बल्कि औसत निकालेंगे। 5 + 6/2, 6 × 5 = 11, 11/2। तो भाग देने पर ये 5.5 हो जाएगा, 5.5। इस तरह से ये समस्या वाला भी माध्यक
बन जाएगा। अब आते हैं सीधा परिसर की तरफ। प्रश्न संख्या 9, का परिसर होगा। अगर परिसर निकालना है तो परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, या उच्च मान माइनस निम्न मान, या फिर महत्तम मान माइनस निम्नतम मान। तो इसमें देखिए सबसे जो उच्च मान है, सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है वह है 20, और सबसे कम ये भी पड़ोसी ही है बगले में। कहीं भी हो बड़ा मान में छोटा मान घटा देना है। तो बड़ा मान ये 20 है, 20 में माइनस करेंगे हो जाएगा 19। इस तरह से ये हो गया खत्म। तो ये था सांख्यिकी से ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ सवाल, और ये होता है समाप्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।